हेलो साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप आज का हमारा जो टाइटल है, एक टेंडर रोड के बारे में बहुत से लोगों ने जानने का प्रयास किया है कि सर ये टेंडर रोड क्या होता है, किस प्रारूप पे जो ये भरा जाता है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है। तो आज का विषय हमारा टेंडर ओट को लेकर के है, निविदत मत को लेकर के है, और इसी पर हम आज पूरी चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और हम चर्चा को शुरू करते हैं। टेंडर ओट, निविदत मत, सिंपल से अगर हम व्यवहारिक भाषा में आपको समझाएं तो ये मान के चलिए कि कोई भी वोटर, वास्तविक वोटर जब वोटिंग डालने आता है और जब प्रथम निर्वाचन का जो चिन्हित पद का जो प्रभारी होता है वो जब निर्वाचक नामावली में उसके नाम को खोजता है तो देखता है कि ऑलरेडी इसकी जगह पे कोई पहले वाला वोट डाल के जा चुका है। सिंपल सा समझने की बात है। तो आप इस केस में ये याद रखें कि उस नाम के अगेंस्ट कोई पहले वोट डाल के जा चुका है, तो इस प्रक्रिया को ही टेंडर वोट कहते हैं। सिंपल सा समझने का तरीका है। अब इस प्रक्रिया को एक चीज़ यहाँ पे और आपको ध्यान देने वाली बात है कि केवल एक टेंडर वोट ही ऐसा होता है, निविदत मत ही एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो हमारे ईवीएम में नहीं डाला जाता। यहाँ क्लियर है, ईवीएम में नहीं डाला जाता है। अब इसको कैसे किया जाता है इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देते हैं कि इस फॉर्म पे इसको भरा जाता है, क्या आगे की प्रक्रिया है। आप हमारे साथ बने रहें। अब कोई भी वोटर प्रथम मतदान अधिकारी के पास आता है सत्यापन के लिए, और प्रथम मतदान अधिकारी जब वो देखता है कि ऑलरेडी इनके नाम का चिन्हांकन हो चुका है, ये वोट डाल चुके हैं, तो प्रथम मतदान अधिकारी उस वोटर को पीठासीन के टेबल पर भेज देता है। अब आगे की कार्रवाई पीठासीन महोदय किस प्रकार करते हैं, आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, आपको मैंने टेंडर रोड की एक प्रक्रिया का मैंने वो आपका एक डिटेल दिखाया हुआ है। कोई व्यक्ति जो अपनी बाबत यह कहता है कि वह विशिष्ट मतदाता है, मत देने के लिए उस समय आए जब कोई अन्य व्यक्ति उस निर्वाचक के रूप में मत दे चुका हो, ऐसे मामले की जांच का समाधान करेंगे। यदि समाधान हो जाता है तो निर्वाचक को निविदत मतपत्र द्वारा मत देने देंगे। निविदत मतपत्र के पीछे अपने स्वयं के हाथ से निविदत मतपत्र लिखेंगे। मतदान मशीन द्वारा मत नहीं दिया जाएगा। ऐसे मतपत्रों के लिए प्रारूप 17ख पर लेखा बनाया जाएगा। मतदान के पश्चात ऐसे समस्त मतपत्र निविदत मतपत्र के लिफाफे में रखे जाएंगे। अब होता क्या है, जब पीठासीन इस बात पे इंश्योर हो जाते हैं कि वास्तविक मतदाता ये है जो आया हुआ है, बाई मिस्टेक या जैसे भी पहले कोई वोट डाल के जा चुका है इसकी जगह पे, और उनकी पहचान सत्यापन करने के उपरांत इनको मत देने का अधिकार देते हैं, अनुमन्य करते हैं। इस केस में पीठासीन अधिकारी को लगभग 20 की संख्या में निविदत मतपत्र बैलेट पेपर, जो आपके बैलेट यूनिट पे चिपका होता है, उसी का एक कागज़ के रूप में इनको मिलता है, और वो वास्तविक मतदाता को देते हैं। और वो जाकर के वोटिंग कंपार्टमेंट में क्रॉस सील अपना लगा करके जिस भी वोटर को देना चाहता है, वोटर वो कैंडिडेट को देना चाहता है, उसको लगा करके बाकायदा विशिष्ट तरीके से उसको मोड़ करके लाके पीठासीन महोदय को दे देता है। अब पीठासीन उसको बैलेट पेपर जो दिए थे उसको अपने पास एक लिफाफे में रख लेते हैं, जिसको वो सील करते हैं। अब लिफाफे सील करते हैं, लिफाफों का क्या प्रारूप है वो हम आगे चल के बताएंगे, कौन कौन से लिफाफे किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। इसके केस में जब वो आपको दे दिया, तो जबकि पहले ही मैंने आपको बता रखा है कि इस टेंडर रोड की प्रक्रिया हमारे ईवीएम के माध्यम से नहीं पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि ना ही वो द्वितीय के पास जाएगा, ना ही तृतीय के पास जाएगा, ना ही एटलीस्ट वो ईवीएम में हमारा वोट डालेगा, वो बैलेट पेपर के जरिए वोट डालेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे नॉर्मल वोटर होते हैं उनको हम मतदाता रजिस्टर 17क के अनुसार वोट डलवाते हैं, उनकी एंट्रियाँ उसमें दर्ज करते हैं। तो एक जाहिर सी बात मन में आती है कि फिर इसकी भी एंट्री हमको दर्ज करनी होगी। तो हम आपको बता देते हैं कि इसकी एंट्री दर्ज करने के लिए हमें एक अलग प्रारूप दिया जाता है। उस प्रारूप का नाम है 17ख। आइए हम जान लेते हैं कि 17ख पे किस प्रकार से प्रविष्टियाँ दर्ज की जाती हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हम आपके पूरे वोटिंग प्रक्रिया संबंधी सारी जानकारी लेके आते रहते हैं। आपके लाइक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है। हम कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हैं और आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। तो आइए हम आपको प्रारूप दिखाते हैं और समझाते हैं किस प्रकार उसको भरा जाना है। ये जो आपके सामने जो 17ख का प्रारूप दिखाया जा रहा है, ऊपर के जो कॉलम है किस विधानसभा में आपका लगा है, उसका कोड क्या है, उसका नाम क्या है, उसको दर्ज करने के बाद जो है मतदान केंद्र का नाम क्या है, उसकी भाग संख्या क्या है, एटलीस्ट जो हमारे मतदाता 17क में भरी जाती है वही चीज़ यहाँ पे दर्ज करेंगे। आइए जो नीचे लिखा हुआ उसको हम समझ लेते हैं। पहला तो क्रम संख्या हो गया, निर्वाचक का पूरा नाम आप लिखेंगे,
निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्या, निर्वाचक नामावली में जिसकी जगह कोई पहले वोट डाल चुका है उसका जो है क्रम संख्या लिखेंगे। उस व्यक्ति का मतदाता रजिस्टर 17 में, ऑलरेडी जब पहले वोट डाल चुका होगा उसकी जगह कोई, तो उसका मतदाता रजिस्टर 17 में एंट्रियाँ प्रविष्ट की गई होंगी। तो किस क्रमांक पे उसका नाम दर्ज है वो यहाँ पे दर्ज करा लेंगे और आखिरी में देखिए उसके अंगूठे या हस्ताक्षर का निशान ले लेंगे। बस सिंपल सा आपको करना है, इसमें बहुत सी चीज़ें कुछ ऐसी नहीं है जो आपको देखने या समझने में कोई परेशानी हो रही हो। इस प्रकार एंट्रिया कर लेंगे और नीचे पीठासीन महोदय सिग्नेचर कर लेंगे। अब आपके मन में एक बात आएगी कि इन रजिस्टरों, इन जो प्रोफार्मा हमने जो तैयार कर लिया 17 ख और पहला रजिस्टर हमने बनाया 17 क, तो कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे वोट के लिए। तो आगे हम एक वीडियो इस पर बनाएंगे। मतपत्र लेखा जब हम बनाते हैं तो उसका जैसे कि नाम है मतपत्र लेखा 17C 17 ग 17C, तो वहाँ पे जिक्र होता है, इसको आसानी से समझ सकते हैं आप कि 17A + 70B यानी कि 17 क + 17 ख, इन दोनों का ही जोड़ आपके आखिरी में आकर के 17 ग बनता है जो मतपत्र लेखा कहलाता है। उसके बारे में हम एक आगे वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरी तरह से समझाएंगे कि किस तरह से आपको वो मतपत्र लेखा तैयार किया जाना है। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि टेंडर रोड की प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार टेंडर रोड डाले जाते हैं, ये पूरी प्रक्रिया आपको हमने समझा दिया। फिर भी अगर मन में आपकी कोई भी क्वेरी आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें कमेंट करें, हम उसका पूरा समाधान करने का प्रयास करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें